This is the story of every Indian child. When parents become strangers, friends mannequins, and teachers a pack of wild animals. Equations twist and turn until they become a noose around your neck. You look up for an answer, a ray of light, a guiding hand. कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच में आप सबों का पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में जो हमने एक न्यूमेरिकल चैलेंज आपको दिया था, 2 क्वेश्चंस का सेट था। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डील करने जा रहे हैं। पहले हमारी क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिकल बनाते वक्त हम लोगों को बिल्कुल क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या दिया गया है और क्या हम लोगों को फाइंड करना है, राइट। तो इस पे हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल बना रहना चाहिए। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चंस को समझते हैं। द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी इज फाउंड टू बी 1000 मीटर इन द एब्सेंस ऑफ विंड एंड एयर रेजिस्टेंस। कहने का मतलब साफ है कि विंड और एयर रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। जो मैक्सिमम रेंज है, आप यहां पर एक खास लाइन देखें, मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज जो है, अगर हम लोग देखें जो मैक्सिमम रेंज बोल रहा है, सबसे पहले थोड़ा सा डील कर दूं कि मैक्सिमम रेंज क्या है। अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है एंड वह पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल रिटर्न बैक ऑन द ग्राउंड, तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और वह पॉइंट जहां पे प्रोजेक्टाइल रिटर्न बैक हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। अब सवाल है कि ये रेंज का फॉर्मूला क्या है। तो यहां पर देखिए, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ये फॉर्मूला है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और सवाल है साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। इनफैक्ट साइन 90 डिग्री का वैल्यू मैक्सिमम होता है, जो कितना होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 होने के लिए, या इनफैक्ट यहाँ पे साइन 2 थीटा जो दिया गया है, इसमें साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तभी जाके 2 इंटू 45 होगा, 90 होगा। और 90 का जो रिजल्ट है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1 होगा। यानी कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट शुड बी 45 डिग्री, राइट। तो फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम रेंज बोल रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। अब यहां पर देखिए, मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है। यहां पर हम लोग लिखेंगे u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय g। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये 1000 हो गया, ये आप देख रहे हैं u स्क्वायर बाई जी, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। 2 इंटू 45 डिग्री कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है वह कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे अगर आप देखो तो u स्क्वायर बाई जी का वैल्यू जो है हम लोगों का कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। गॉट इट। अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग निकालना क्या चाहते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, मैक्सिमम हाइट। तो एक यहां पर बाय दिस प्रोजेक्टाइल, मतलब जो जिसके लिए जो है मैक्सिमम रेंज दिया गया, उसी प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है। कहने का मतलब है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से फेंका गया है, तो ऐसा नहीं कि मैक्सिमम हाइट के लिए फिर से हम लोग थीटा जो है वह कितना ले लें, 90 डिग्री ले लें। गॉट इट।
तो थीटा का वैल्यू जो है 45 डिग्री है, तो उसी 45 डिग्री को मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम लोगों को लेना होगा। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। मैक्सिमम हाइट कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और थीटा का वैल्यू जो है हमारा कितना है 45 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अगर हम लोग देखें तो u स्क्वायर बाय g को आप बाहर निकाल लो। यहां पर कितना है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहां पर 2 बचा हुआ है। u स्क्वायर बाय g का वैल्यू कितना है, 1000 है, ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है 1000 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। 1/√2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/2। तो यहां पर 1/2 इंटू 2, ठीक है। तो यहां पर सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, 250 मीटर। तो यहां पर ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो पहला ही ऑप्शन जो है 250 मीटर है, 250 मीटर है, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो क्वेश्चन सेकंड था उसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 250 मीटर जो है हमारा करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 1 पर। क्वेश्चन 1 में क्या कहता है, इसको हम लोग डिटेल एनालिसिस के जरिए देखेंगे, क्योंकि वहां पे थोड़ा डिटेल भी हमको बताना है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए हम उसको सेकंड में चूज किए हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन को जानने से पहले यहां पर थोड़ा हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी होगा। यहां पर सबसे पहले जो है, अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डील करें, इन शॉर्ट डॉट प्रोडक्ट, सपोज करिए इफ वी हैव 2 वेक्टर क्वांटिटीज, एक वेक्टर क्वांटिटी ए है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी बी है, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर क्वांटिटीज then a dot b is defined as ab cos theta। अगर a और b दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हम लोग a डॉट b को कैसे डील करते हैं, तो a डॉट b is defined as ab cos theta where theta is the shorter angle between a and b। जहां पर ये जो थीटा है a और b के बीच का शॉर्टर एंगल है, छोटा एंगल है। अब यहां पर देखिए, अगर a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, अगर सपोज करिए इफ वी हैव 2 वेक्टर क्वांटिटीज, और अगर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो यहां पर a डॉट b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए बी कॉस 90 डिग्री लिख सकते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू जो है वह कितना होता है, 0। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो a डॉट b इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब भी a डॉट b इज इक्वल टू 0 हो तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इट इज द कंडीशन टू 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। a डॉट b इज इक्वल टू 0 अगर है, कहने का मतलब है कि थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री है, यानी कि a और b के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब यहां पर अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग डील करें। सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी a है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी b है, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है थीटा है, राइट। तो इफ a एंड b आर 2 वेक्टर क्वांटिटीज, देन a क्रॉस b इज डिफाइंड एज ab sin थीटा n कैप। अगर a और b दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो a क्रॉस b को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं,
तो a क्रॉस b इज डिफाइंड एज ab sin थीटा n कैप। यहाँ n कैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। n कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, उस मॉड्यूलस इज 1, जिसका मॉड्यूलस कितना होगा? 1 होगा, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। और a और b जिस प्लेन में है उस प्लेन के वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, एंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पर देखिए a और b है, a क्रॉस b, राइट? तो a क्रॉस b अगर हम लोग कह रहे हैं तो यहां पर अगर आप देखो राइट हैंड थंब रूल अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये फिंगर्स का कर्ल a से b की तरफ जाएगा, तो ये थंब जो है वो डायरेक्शन देता है किसका? a क्रॉस b का। तो एक्चुअल में जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। और उस डायरेक्शन को हम लोग निकालते हैं कैसे? तो राइट हैंड थंब रूल से। आप यहां पर देखो फिंगर्स का कर्ल अगर a से b की तरफ जा रहा है तो ये थंब जो है वो डायरेक्शन देगा किसका? a और b का रिजल्ट का, ठीक है? a क्रॉस b के रिजल्ट का डायरेक्शन देगा। तो वह डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है? a और b जिस प्लेन में होगा उस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। a और b के परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो ये है हम लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अब आपके पास जो है कुछ नॉलेज है डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी, जिसका डायरेक्ट रिलेशन है इस क्वेश्चन से। अब यहां पर देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, 3 वेक्टर्स सेटिस्फाई द रिलेशंस a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट c इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि वो 3 वेक्टर कौन कौन है? एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है और तीसरा वेक्टर क्या है? c है, राइट? अभी हमने कहा कि a डॉट b अगर 0 है, कहने का मतलब साफ है कि a और b के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी जो है आप देख रहे हैं ये a है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी ये b है, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। Got it? क्योंकि a डॉट b इज इक्वल टू 0, इट इज द कंडीशन टू 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंडीशन है दो वेक्टर क्वांटिटी के परपेंडिकुलर होने का। Got it? यहां पे देखिए a डॉट c इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स a और c के बीच में बनने वाला एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। a डॉट c के बीच में बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो अगर a और b 90 डिग्री है तो c किधर होगा? ऑब्वियसली इधर। एक x एक्सिस की तरफ है, दूसरा y एक्सिस की तरफ है, तो तीसरा किधर होगा? z एक्सिस की तरफ होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये वाला जो है आपका c है, राइट? यहां पर देखिए a और c इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन इज द वेक्टर a इज पैरेलल टू, वेक्टर a जो है वह पैरेलल है किसका? आप देखिए a किधर है? x एक्सिस की तरफ, b किधर है? y एक्सिस की तरफ। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो वेक्टर a है, राइट, इज पैरेलल टू b बोल रहा है, b के तो परपेंडिकुलर है, ये ऑप्शन गलत हो गया। बोल रहे हैं पैरेलल टू a इज पैरेलल टू c, तो c के पैरेलल है क्या? ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये भी गड़बड़। b डॉट c इज इक्वल टू 0, तो b और c के बीच में है ना, आप देखिए ये b है और c है, इन दोनों के बीच में एंगल बोल रहा है कि 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो वेक्टर a पैरेलल पूछ रहा है ना, b और c के बीच में 90 डिग्री होगा, ये तो पूछ नहीं रहा है। और आप जानो इस चीज को अच्छी तरह से कि जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो डायरेक्शन है नहीं, यहां पर उसकी डायरेक्शंस की बात ही नहीं होगी। यहां पर b डॉट c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि b और c के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री। पूछा क्या है कि a इज पैरेलल टू, अब चौथा ऑप्शन बच गया, तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा, लेकिन कैसे, राइट? तो यहां पर देखिए ये आपका b है और ये वाला c है, राइट? एक हो गया y एक्सिस में, दूसरा है z एक्सिस में, तो b क्रॉस c क्या होगा? bc sin थीटा n कैप।
एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉड्यूलस कितना होता है? 1, और उसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो दो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो यहां पर ये प्लेन जो है वो क्या है? YZ प्लेन है, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस की तरफ क्या है? ए है, यानी कि ए के पैरेलल कौन होगा? B क्रॉस C का रिजल्ट, क्योंकि B और C क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है वो ए की तरफ होगा, यानी कि ए के पैरेलल होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां पे देखिए, ये ब्लैक को हम लोग ए मान रहे हैं, ये जो है आपका बी ब्लू हो गया, ठीक है। ऐसे आप देखिए, पहला क्या बोल रहे हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी यानी कि ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। बोल रहे ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, तो ए डॉट सी है ना, यहां पर अगर हम लोग देखें इस तरह से, ये ए डॉट सी आप पहले समझ लो कि कौन सा ए है। ए कौन सा है? ब्लैक वाला। बी क्या है? ब्लू वाला। और सी क्या है? येलो वाला। पहला बोला ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। दूसरा बोल रहा है ए डॉट बी, तो 90 डिग्री हो गया। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और 90 डिग्री हो गया, ए और बी। ए डॉट सी बोल रहा है, पहला बोला ए डॉट बी 0 है, मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। फिर बोला ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ए और सी इनके बीच का एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि ए इज पैरेलल टू, तो बी क्रॉस सी जो हम लोग आंसर कह रहे हैं कि बी क्रॉस सी आंसर होगा कैसे? ये हो गया बी और ये सी, तो B क्रॉस C, BC साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जिसका मॉड्यूलस 1 होगा, वही डायरेक्शन देगा। तो ये जो B और C है वो इस प्लेन में है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है? ए है ना। तो यहां पर B क्रॉस C का जो रिजल्ट है उसका डायरेक्शन किधर होगा? ए की तरफ होगा। ए की तरफ होगा कहने का मतलब है कि B क्रॉस C का जो रिजल्टेंट होगा वही पैरेलल होगा किसका? ए का। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि B क्रॉस C जो है इसका डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। हमने क्या कहा? एक बार फिर से समझिए, ये आपका ए है, ए बी 90 डिग्री, यहां पर हम लोग लिख रहे सी को, है ना। तो ए डॉट सी 90 डिग्री, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, मतलब ए और सी के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री। बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी का जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? एक्स एक्सिस की तरफ। कौन है? ए है, तो ए के पैरेलल कौन होगा? बी क्रॉस सी होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कितना होगा? बी क्रॉस सी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल चैलेंज के लिए तैयार रहें। बहुत जल्द जो है दो न्यूमेरिकल्स जो है आपको यूट्यूब मंच पे जो है मैं शेयर करूंगा। आप उस क्वेश्चंस को पहले बनाएंगे, क्वेश्चंस को पढ़िए, पहले ट्राई करिए, देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।